नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां रेलवे सेक्टर पर चर्चा करेंगे। यातायात के मामले में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। भारतीय रेलवे में 7,335 भारतीय रेलवे के साथ कुल ट्रैक की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। 2021 से 22 के दौरान 2,909 किमी की तुलना में 2022 से 23 के दौरान 5,243 किलोमीटर की लंबाई हासिल की गई। औसत दैनिक रेलवे ट्रैक मार्केटिंग का कार्य 15 किलोमीटर प्रतिदिन अब तक का सर्वाधिक कमीशनिंग हो गया है। रेलवे प्रतिदिन 13,523 यात्री ट्रेनें और 9,146 मालगाड़ियां संचालित करता है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 1,418 मीट्रिक टन की तुलना में 2022 से 23 के दौरान 1,512 मीट्रिक टन लोड किया है। यह किसी वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे के लिए अब तक की सबसे अधिक लोडिंग है। भारतीय रेलवे भारत में अकेला सबसे बड़ा नियोक्ता और दुनिया में 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो लगभग 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। 2024 तक 2024 मीट्रिक टन माल लदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विजन 2024 की परिकल्पना की गई है। 14.27 अरब डॉलर की कुल लागत पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत के रेलवे क्षेत्र का लक्ष्य 2023 तक पूरे नेटवर्क को विद्युतीकृत करना है, जिससे 1.75 अरब डॉलर की वार्षिक ऊर्जा बचत होगी। फरवरी 2023 तक कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 85% विद्युतीकृत हो चुका है। इसके साथ भारतीय रेलवे ने 6 जोनल रेलवे को पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया है और 100% विद्युतीकरण के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। भारतीय रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। 2022 से 23 के दौरान भारतीय रेलवे इतिहास में 6,542 आरकेएम हासिल किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने देश भर के 6,090 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई चालू कर दिया है। अपने हरित मिशन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने 1,000 से अधिक स्टेशनों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया है। 2022 से 23 में 2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय TCAS कवच के तहत लाया जाएगा। कवच को FY22 में 850 किलोमीटर से अधिक पर चालू किया गया है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 2014 से 22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण आंशिक रूप से पड़ने वाले 1544 किलोमीटर, 377 किलोमीटर नई लाइन, 972 किलोमीटर गेज परिवर्तन और 195 किलोमीटर दोहरीकरण खंडों को प्रतिवर्ष 193 किलोमीटर की औसत दर से चालू किया गया है, जो 190% अधिक है। 2009 से 14 के दौरान प्राप्त औसत वार्षिक कमीशनिंग 66 किमी प्रतिवर्ष से अधिक। इंडस्ट्री सिनेरियो। भारतीय रेलवे ने फरवरी 23 में 124 मीट्रिक टन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया। हंग्री फॉर कार्गो मंत्र का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापार करने में आसानी के साथ साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों वस्तुओं से नया ट्रैफिक आ रहा है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और त्वरित नीति निर्माण द्वारा समर्थित व्यवसाय विकास इकाइयों के काम ने रेलवे को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में पहली बार 1400 मीट्रिक टन माल लदान के आंकड़े को पार करने में मदद की है।
भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में 1512 मीट्रिक टन माल लदान के साथ किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक माल लदान दर्ज किया है। भारत में रेलवे क्षेत्र का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के 45% मॉडल माल ढुलाई हिस्से का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके देश की जीडीपी में लगभग 1.5% योगदान देना है। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी, एक पश्चिमी मार्ग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दादरी और दूसरा पूर्वी मार्ग लुधियाना से दनकुनी पर तेजी से काम किया गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि 91,127 करोड़ रुपए की तुलना में माल ढुलाई आय में 16% की वृद्धि हुई। रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में जनवरी 2023 तक माल लदान से 1,35,387 करोड़ रुपए कमाए। वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारतीय रेलवे इतिहास में 6,542 आरकेएम का रिकॉर्ड विद्युतीकरण हासिल किया गया है। नई लाइन दोहरीकरण गेज परिवर्तन 2021 से 22 में 2,909 किलोमीटर की तुलना में 2022 से 23 के दौरान 5,243 किलोमीटर रूपांतरण हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 23 में दैनिक ट्रैक बिछाने का औसत 15 किलोमीटर प्रतिदिन है, जो अब तक की सबसे अधिक कमीशनिंग भी है। इस वित्त वर्ष 2022 से 23 में 21 जनवरी 2023 तक 785 इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन किया गया। जुलाई 2023 ततक भारतीय रेलवे द्वारा 12 वंदे भारत एक्सप्रेस और 4 तेजस एक्सप्रेस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 166 मार्गों पर किसान रेल ट्रेनों की कुल 2,400 यात्राएं संचालित की गई हैं, जिनमें लगभग 8 लाख टन खेप का परिवहन किया गया है। 2022 से 23 के दौरान 528 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान की गई, जबकि 2021 से 22 के दौरान 421 स्टेशनों की तुलना में 28% की वृद्धि हुई। 2021 से 22 में 21 फ्रेट टर्मिनलों की तुलना में 2022 से 23 के दौरान 30 फ्रेट टर्मिनल बनाए गए। केंद्रीय बजट 2023 के तहत भारतीय रेलवे को 29 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है। औसत मालगाड़ी की गति 2020 से 21 3.23%, 31 दिसंबर 2021 तक के दौरान 43 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना में 2021 से 22 के दौरान 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ गई है। राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य 2030 तक माल ढुलाई की हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 45% करना है। 2023 से 24 के दौरान कुल यात्री राजस्व 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज करता है। FY23 में अक्टूबर 2022 तक यात्री यातायात 3.61 बिलियन था। भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा। यह पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण की दिशा में भी कदम उठाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता पर सुविधा प्रदान की जाएगी। 2000 किलोमीटर नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर तेज और मुफ्त वाई-फाई प्रदान करता है, ने अपनी अब तक की सबसे अधिक समेकित आय रुपये की घोषणा की है। FY23 की तीसरी तिमाही के लिए 462 करोड़ 56 मिलियन अमेरिकन डॉलर आय का यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान तिमाही की समेकित आय की तुलना में 5% की वृद्धि है। रेल मंत्रालय ने चालू होने के बाद पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर PPP के माध्यम से 150 आधुनिक रेक को शामिल करने, PPP के माध्यम से स्टेशन पुनर्विकास, रेलवे भूमि पार्सल, बहुक्रियाशील परिसरों MFSE, आदर्श स्टेशन योजना 2009 से 10 के दौरान शुरू की गई है और वर्तमान में
स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने की पहचान की गई आवश्यकता के आधार पर रेलवे स्टेशनों को उन्नत आधुनिकीकृत किया जाता है। योजना के तहत 1250 स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से अब तक 1215 स्टेशनों का विकास किया जा चुका है। शेष 35 स्टेशनों को 2022 से 23 तक विकसित करने की योजना है। निवेश योग्य परियोजनाएं। रेलवे में निवेश के अवसर परियोजनाएं 55, अवसर 24 बिलियन, प्रवर्तक 40, जिला 42, सरकार। परियोजनाएं 55, 15.3 बिलियन यात्री कोच परियोजना का विनिर्माण, 10.23 बिलियन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उत्पादन परियोजना, 3.77 अरब प्राइवेट ट्रेन संचालन, 3.52 अरब मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खरीद परियोजना राज्य बिहार। प्रमुख निवेशक बॉम्बार्डियर, सीमेंस, जिंदल स्टील एंड पावर, प्रोग्रेस रेल ए कैटरपिलर कंपनी, भेल। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।